जो भी मैं मौलाना से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कुछ काम के लिए पैसे लिए, काम नहीं हुआ, उसकी अमानत उस तक पहुंचा दो। नहीं, जहां काम हो रहा है उस तक जाकर पहुंचाकर डटकर खड़े होकर काम लीजिए। कौन है हम सबका हमदर्द? सिवाय अल्लाह रसूल के कोई नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, अपने अपने मुफाद के वास्ते जी रहे। जितना भी कर लो, खुदूस साहब या शाहपा और सिटी मार्केट गोरीपाड़े का मकानी घट है। मरना तो जरूरी है, आज भी मरना, कल भी मरना। खुदा का खौफ रखकर जिए, किसी के काम आकर चले जाइए। नहीं तो यहाँ भी जवाब, वहाँ भी जवाब, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। दुनिया भी अच्छी नहीं होगी, आखिरत भी अच्छी नहीं होगी। आज ऐसी हालत गुजर रही है, जो कैदियाँ जेल के अंदर है उन लोगों को थोड़ा सा आराम है, कैद है। जो रिहाई होकर आकर है 300-400 आदमी, एक एक आदमी के ऊपर 20-20 केस, 25-25 केस, 8-8 केस, 10-10 केस हर महीना कोर्ट कचहरी में गुजर रहा है। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन। इसका जिम्मेदार कौन? नहीं तो सीएम सिद्धरामैया को अपील करता हूं मैं, कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया के लिए, जो भी गवर्नमेंट लायर को रखकर जितने भी केसेस है वो केसेस को डिसमिस कराकर, फ्री कर बरी कर छोड़ दीजिए। कल जो एक हमारे ही एमएलए से बात हुई, ठीक है मैं बात करता हूं, बात करके कुछ ना कुछ, या तो पैसों का मामला रहा मैं देने लगा देता हूं, नहीं तो वापस करने लगा देता हूं करके इतनी बात हुई। मैं उनकी बात पर अभी भी मैं भरोसा करके बैठा हूं, और एक 4 दिन 8 दिन भरोसा करता हूं इंशाअल्लाह। देने वाले बहुत सारे हैं, लेने वालों की ईमानदारी का सवाल आ रहा, लेने वाले की नीयत का सवाल आ रहा है, लेने वाले क्या काम करना चाहता वो सवाल आ रहा है। मेरा अपना इनफरादी मकसद क्या है कि तो पूरे देश में एक हमारा गाइडलाइन बने, जहाँ कहीं भी हादिसा हुआ तो उस हादिसे का सही हल कैसा करना, आपस में तबादले ख्याल करें। ऐसा एक मकसद रखो। मैं नसरुल्लाह भाई को बुलाया। और मैं सर आज नसरुल्लाह भाई आपके ऑफिस आए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद नसरुल्लाह भाई को आज तक मैं नहीं जानता था, तो मैं उनकी आवाज़ सुना तो आवाज़ में क्या है, कौम का दर्द लगा मुझे। पहली बात क्या है, कौम का दर्द नज़र आया। दूसरा जो है, कौम के वास्ते तड़प नज़र आई। तीसरा जो है, ये लेने की बात नहीं कर रही, अपने वीडियो में पैसा लेने की बात नहीं कर रही, देने की बात कर रही। तो आज के हालात में ऐसे देने वाले अक्सर लोग जो हैं वो कौम के काम आती, मुझे ऐसा लगा। तो मैं अपने दिल से मैं उनकी गुलपोशी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज पूरे भारत में सेफ लाइन नहीं है। सेफ लाइन का माना जो है, आपको कोई भी थोड़ा सा भी चूंटी के बराबर भी धक्का दिए तो हमें वहाँ खड़ को तुम्हारी सेफ्टी करना, सेफ लाइन नहीं है। दूसरा, हेल्प लाइन, जब आप किसी के हाथ से मार खा रहे हैं तो तुमने को बचाना, वो हेल्प लाइन भी नहीं नज़र आ रही मुझे। दूसरा, गाइडलाइन, कम से कम तुम्हें ऐसा चलो कर बोल को गाइडेंस देने वाले भी नज़र नहीं आ रहे। तो ऐसी हालत में ये एक ईमानदार शख्स सेफ लाइन नहीं हो सकता तो सेफ लाइन होंदे, हेल्प लाइन हो सकता तो हेल्प लाइन होंदे, नहीं कम से कम गाइडलाइन तो भी होंदे। कम से कम इनका नंबर दिए तो कहीं ना कहीं कुछ तो एक्शन लेने से पहले, सामने वाले का जवाब देने से पहले, भैया ऐसा हो रहा है मैं क्या करूं, कम से कम फ़ोन करके तबादले ख्याल करे तो भी हमें कानून की हिफाजत करते हैं और हमारी हिफाजत भी कर लेते हैं। मैं ऐसा समझ रहा हूँ। इस बारे में तबादले ख्याल करने के लिए मैं नसरुल्लाह भाई को बुलाया, तो मेरे साथ आए, मेरे साथ तबादले ख्याल भी करे, उनके अपने ख्यालात से मुझे उजागर करे, तो मैं उनके ख्यालात से मुत्तफिक हूँ। भोपाल और ग्वालियर में एक मुस्लिम विकास मंच का रोल को नेशनल लेवल पर बनाए, उनका फ़ोन आया था मुझे अभी। अब नमाज की वजह से मैं फ़ोन रिसीव नहीं करा, तो नहीं तो मैं उनको बात करा को। मेरा अपना इनफरादी मकसद क्या है कि तो पूरे देश में एक हमारा गाइडलाइन बने,
गाइडलाइन बने, जहाँ कहीं भी हादिसा हुआ तो उस हादिसे का सही हल कैसा करना, आपस में तबादले ख्याल करें। इस ऐसा एक मकसद रखो। मैं नसरुल्लाह भाई को बुलाया, वो अपने ख्यालात का इजारा हुआ खुद करेंगे। लोग समाज में बहुत कम नजर आते हैं जो आपका वोट दें। नहीं, कम नज़र आते हैं ये आपका कहना है, मैं नहीं मानता। हमने एक कलकत्ता वाले एक वीडियो भेजे थे, उन्होंने ऐसा वीडियो भेजे थे जिसमें ज़कात का पैसा डोनेशन वगैरह देने वाले 80 लाख करोड़ क्या की हिसाब बताए। तो परिंदों को भी दाने डालने की बात करें उन्होंने। मैं जहाँ तक समझता हूँ देने वाले बहुत सारे हैं, लेने वालों की ईमानदारी का सवाल आ रहा, लेने वाले की नीयत का सवाल आ रहा है, लेने वाले क्या काम करना चाहता वो सवाल आ रहा है। ये तमाम बातें हमें ये करना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। तो इसके वास्ते अब शुरुआत है, पहली मुलाकात उनकी मेरी, मुझे उन्होंने जानते नहीं, उनको मैं जानता नहीं, तो जानने के बाद क्या कर सकती करेंगे। सर, आज हज़रत अब्दुल करीम पीर देसाई के ऑफिस तशरीफ लाए हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो एक 8-10 दिन पहले मेरी एक वीडियो जारी हुई थी, इस वीडियो पर तवज्जो देकर जो अब्दुल करीम साहब ने सुनकर मुझे हौसला अफजाई दी और अपने मुकाम पर, अपने हाफिज़ पर बुलाकर बात करने का मौका दिया। और एक दूसरे की पहली मुलाकात थी और पहचान भी पहली है। बाद में बातचीत चलते चलते गुफ्तगू होकर चंद बातें निकल गए KJLD DJLD के मसले में। ये 10 दिन या 11 दिन हो गया मेरी वीडियो जारी होकर, और जो भी मजलूम और अभी भी चंद क़ैदियाँ बाकी हैं, रिहाई होना बाकी है, इसमें वकाला हज़रत जो एडवोकेट साहब जितने भी काम कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं जल्द से जल्द छुड़ाने की, और इसके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ामात का ज़रूरी एलानात है खुसूसी। और मुझे कल या परसों मालूम हुआ, और वकाला हज़रत जो भी काम करना चाह रहे हैं उनके बलबूते पे, उनकी ज़ाती मेहनत का कुछ पैसा लगाकर वो भी कुछ हमदर्द बनकर खड़े हुए क़ैदियों के घरों वालों के साथ, और उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो ज़रूरत पड़ती है, पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। जो भी जिसके पास भी जो अमानत है, मैं पहले भी बोला था, मौलाना के पास जो अमानत थी वो अमानत लेकर एक वकाला हज़रत के पास जो खुसूसी तौर पर रखकर है अमानत की तौर पर, वो अमानत जब भी इस्तेमाल करना है करेंगे बोल के, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई, वो काम नहीं हुआ। जिसकी अमानत जहाँ से लाए वहाँ तक पहुँचा देने का काम आपका है। इसीलिए वो लास्ट वीडियो में भी बोला, वो अमानत लेकर आए, वो काम की सिलसिले में लेके आए, वो काम नहीं हुआ, उसका पैसा वापस कर देना ज़रूरी था। अगर उतना भी ज़रूरी था वो पैसे का, अगर दूसरे भी वकाला हज़रत थे, दूसरे भी एडवोकेट थे, उनको देकर काम कर सकते थे, मगर वो काम नहीं हुआ, उनका पैसा उन तक पहुंचा देना। आज ऐसी हालत गुजर रही है, जो क़ैदियाँ जेल के अंदर है उन लोगों को थोड़ा सा आराम है, क़ैद है। जो रिहाई होकर आकर है 300-400 आदमी, एक आदमी के ऊपर 20-20 केस, 25-25 केस, 8-8 केस, 10-10 केस हर महीना कोर्ट कचहरी में गुजर रहा है। 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन। इसका जिम्मेदार कौन है आज के दौर में? हमारा रहबर, हम मुसलमानों का, ईमान वालों का, अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उम्मत है हम सब। कौन है हम सब का हमदर्द? सिवाय अल्लाह रसूल के कोई नहीं है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, अपने अपने मुफाद के वास्ते जी रहे। जितना भी कर लो, खुदूस साहब या शाहपा और सिटी मार्केट गोरीपाड़े का मकानी घट है। मरना तो जरूरी है, आज भी मरना, कल भी मरना, खुदा का खौफ रखकर जिए, किसी के काम आकर चले जाइए। नहीं तो यहां भी जवाब, वहां भी जवाब, अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। दुनिया भी अच्छी नहीं होगी, आखिरत भी अच्छी नहीं होगी। जो भी, मैं मौलाना से रिक्वेस्ट करता हूं, आप कुछ काम के लिए पैसे लिए, काम नहीं हुआ, उसकी अमानत उस तक पहुंचा दो,
नहीं जहां काम हो रहा है उस तक जाकर पहुंचाकर डटकर खड़े होकर काम लीजिए, लेकर दूसरों का भला चाहिए। मगर जो केजीएलडी डीजेएलडी के मसले में 5 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं, किसी की माँ किसी का बाप दहलीजों के अंदर घरों के पास बैठकर राह देख रहे, कितने की नाबीना हो गए, औरतें बच्चे बूढ़े बड़े जवान उनके शोहरे सब जाकर कैद हो चुके हैं। आज बाहर आकर भी सुकून नहीं है, और जेलों को कोर्टों को फिरते फिरते उन लोगों के ऊपर क्या क्या गुजर रही है। जितना भी माली हालत जो भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको जाकर पूछो, नहीं रहा तो जो भी मजलूम मजबूर जो कैद होकर बाहर आया है, केसों के लिए कोर्ट कचहरी में फिर रहा है, उन लोगों को बुलाकर उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ इमदाद और मदद कीजिए। नहीं तो सीएम सिद्धरामैया को अपील करता हूं मैं, कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया के लिए, जो भी गवर्नमेंट लाहर को रखकर जितने भी केसेस है वो केसेस को डिसमिस कराकर फ्री कर बरी कर छोड़ दीजिए। सिद्धरामैया से अपील कर रहा हूं मैं। कल जो एक हमारे ही एमएलए से बात हुई, ठीक है मैं बात करता हूं, बात करके कुछ ना कुछ या तो पैसों का मामला रहा मैं देने लगा देता हूं, नहीं तो वापस करने लगा देता हूं करके इतनी बात हुई। मैं उनकी बात पर अभी भी मैं भरोसा करके बैठा हूं, और एक 4 दिन 8 दिन भरोसा करता हूं इंशाअल्लाह। नहीं जितना जल्दी हो सके उनकी अमानत उन तक पहुंचा दो। एमएलए वो उसके पैसे लेकर वो जिसे जैसा चाहे, जो वकील को पकड़कर काम करना चाहे वो करने दो उसकी मर्जी से। बस मैं इतना ही बोलना चाह रहा हूं। किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, ये कैदियां ऐसे बनकर रह गए। मैं सिद्धरामैया से फिर दोबारा अपील करता हूं, जितना भी सेकुलरिज्म करके बोलकर वोट ले रहे हैं, मुसलमानों का रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, और जितने भी कैदियां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में छोटे बड़े केसेस में जेलों के अंदर है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत सिफारिश कर गवर्नमेंट लाहर रखकर उनको रिलीज कराने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय कर्नाटका।